हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि बोल। जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम मनरंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम सब शुभ कारक हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम ब्रह्मा ध्याये नारद गाये हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि 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 ओम 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 पांडुरंगा ओम 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 माझा विठ्ठल ओम 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 विठ्ठल माऊली ओम 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 परमात्मने नमः ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है? आनंद आहे, माधुर्य आहे, भगवत रस आहे, तब बसा लवकर आओ। नारायण हरी हरि ओम हरी भगवत रस आहे ना? आओ आनंद येतो हो। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यश्रीमदेवहितं यदायुः। हरि ओम हरि भयनाशन दुर्मति हरण भयनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम कली में हरि को नाम निश दिन साधक जो जपै निश दिन साधक जो जपै सफल होई सब काम सफल होई सब काम। हरि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं हरि सम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं सतगुरु सम सज्जन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि 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 जो हर देश में है, जो हर काल में है, जो हर अंतःकरण में, हर हृदय में है और हर हमेशा है। भगवान के 1000 नाम में एक नाम हुआ है हरि, और वह हरि शब्द कलयुग में जीवों को बड़ी आसानी से पाप मुक्त कर देता है। कलयुग में पाप वासना, भोग वासना, झूठ, कपट, कलह। भागवत में नारद जी ने कहा कलयुग में कैसे आदमी होते हैं? बोले मंदासु मंद मतया, मंद होते हैं, दूर का सूझता नहीं। मेरे को डिवोर्स कब मिलेंगे, मेरी शादी कब होगी,
मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरा बॉस मेरे को सताता है वो कैसे ठीक होगा, मेरी फलानी कैसे। देखो तो ऐसी मंदमती कि तुच्छ एक प्रसिद्ध ज्योतिषी का बड़ा नाम हुआ और वो यूरोप से अमेरिका गया। अमेरिका वालों की भीड़ लगी। वो ज्योतिषी से पूछा, तुम अमेरिका में इतना प्रोपेगेंडा हुई, तुम्हारी इतने लोग आए, तुम अमेरिका छोड़ के यूरोप कैसे वापस आए? बोले 2 प्रकार के लोग मिले मेरे को। जॉब में प्रमोशन कब मिलेगा, मेरे गर्लफ्रेंड अथवा मेरा बॉयफ्रेंड अथवा मेरा मैरिज, ये पशुता की बात ही पूछने वाले लोग मिले। इसलिए मैं परेशान हो गया। वहां है तो कुत्ता कुत्ती योनि में बहुत अच्छा है, आसानी से कोई भी गर्लफ्रेंड कर लो, कोई भी बॉयफ्रेंड कर लो, पसंद कर लो। राम सुखदासी बोलते थे कि कोई बोलते हैं कि मैंने लड़की पसंद कर ली, लड़का पसंद कर लिया, ये तो कुत्ता कुत्ती भी एक दूसरे को पसंद कर लेते, फिर काटते फिरते लगते रहते। दूरदर्शिता नहीं है, मंदमती है। चेहरा देखकर अथवा काम विकार का देखकर एक दूसरे की पसंदगी कर ली तो बहुत तुच्छ मानसिकता है। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और जिसको हरि बोलते हैं वो हरदम हमारे साथ। उस हरि के विषय में सुनो। जीवन में 3 बातें होनी चाहिए। हरि के विषय का ज्ञान होना चाहिए, हरि के विषय की प्रीति होनी चाहिए और हरि प्राप्ति के लिए कर्म योग हो जाए, बहुत मौज हो गई। और उसके सिवाय जो कुछ करते हैं ना, मंदा सुमंद मतया, मंद भाग्या, मति भी मंद, उनका जीवन भी तुच्छ मंद चीजों में खत्म हो जाता। भाजी पाव, वड़ा पाव, क्या कोई खाना है? इडली डोसा, सापड़ कुड़, इडली कुड़, कैसी जिंदगी है। आज वह एकादशी है जो मंद मांग नहीं, मंद कर्म नहीं, ऊंचे कर्म को करने की कला बताती है। आज एकादशी का नाम है पाप मोचिनी एकादशी। जो मंदमती, मंद भाग्य और मंद चीजों में पड़े हैं, इनके द्वारा पाप होते हैं। लेकिन जो हरि के तरफ जाते हैं वे पाप मुक्त होकर हरि के सुख को, हरि की शांति को, हरि के ज्ञान को, हरि के आनंद को और हरि के अमरता को पा लेते हैं। मंदमती लोग, उनको पता ही नहीं। नारद जी कहते हैं मंदा सुमंद मतया। चलो मंद भी है, मंदमती है, संत और भगवान दया करेंगे। बोले भाग्य भी उनका मंद है। अरे भाग्य मंद है तो भी संत और भगवान मंद भाग वाले को भी महान बना देते हैं। बोले उपद्रता, उपद्रवी है। उपद्रव कुछ का कुछ, ऐसी कलयुग की मति हो गई। तो इसका एक नमूना आज की एकादशी का प्रसंग है, पाप मोचिनी एकादशी। चैत्र रथ वन में मेघावी ऋषि तपस्या करते थे। एकाग्रता बड़ी तपस्या है। ध्यान से सुनना। मैं आपको एक ऐसी चीज बता के जाऊंगा कि आपका कैसा भी बीमारी वाला, चिंता वाला, दुख वाला छोटा जीवन हो, लेकिन उस बात को आपने पकड़ लिया तो जीवन ऊंचा हो जाएगा। ऐसी बात मैं बताऊंगा।
तो ये चैत्र रथ वन में तपस्या कर रहे थे। इनका नाम था मेघावी ऋषि और पिताजी का नाम था च्यवन ऋषि, जिनके नाम से च्यवनप्राश अभी भी सुप्रसिद्ध है। च्यवनप्राश नाम सुना है? च्यवन ऋषि के नाम से। च्यवन ऋषि का बेटा मेघावी ऋषि ध्यान आदि एकाग्रता बड़ा प्रभाव विकसित हुआ। उनकी एकाग्रता और तपस्या से इंद्र को डर लगा। ये बापूजी ने कोई विवाद का, बापूजी के ऊपर कोई विवाद नहीं, लेकिन कुछ लोगों को डर लगा कि बापूजी का इतना प्रभाव है, किसी को बोल देंगे तो प्रधानमंत्री हो जा, तो चीफ मिनिस्टर हो जा, तो हो जाते। तो इसलिए बापूजी का प्रभाव से डर कर ये लोग सब चालू हो गए। ऐसा भी लोगों का अनुभव है। जैसे मेघावी ऋषि की तपस्या देखकर इंद्र डर गया। अब किसी अपने भक्त को इंद्रो भव आशीर्वाद दे देंगे तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। तो मेघावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा अप्सरा को भेजा कि तुम कुछ भी करके मेघावी ऋषि को अपने, अब मैं क्या बोलूं आपको, मंजू घोषा अप्सरा को भेजा मेघावी ऋषि को अपने बाहुपाश में, प्रेम पाश में आकर्षित करो। तो मेघावी ऋषि की कुटिया के थोड़ी दूर वो अपना बनाकर बैठी और मेघावी ऋषि घूमने जाए तो साज बाज ये वो सब कुल मिला के, अब मेरा विषय नहीं है ये, कैसे भी करके मेघावी ऋषि को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। अब तो समझ गए ना? नहीं समझे तो खड़े हो जाओ, समझ गए तो हाथ ऊपर करो। ये बातें तो जल्दी समझ में आती है, लेकिन इसके द्वारा जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझ जाओ तो आपकी नजर पड़ेगी, वो भी निहाल हो जाएगी। मेघावी ऋषि और मंजू घोषा आपस में रहने लगे। रिलेशनशिप है ना आज की भाषा में। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, जो नाम रखना है रख दो। कुत्ता कुत्ती आपस में रहते हैं कि नहीं रहते? बंदर बंदरी, चकवा चकवी, शियार शियारी आपस में रहते ना, ऐसे रहने लगे। कोई वर्ष बीत जाए गए, मंजू घोषा ने देखा कि अब तो इनका आशीर्वाद देने का पावर वावर है नहीं, इंद्र देवता का काम हो गया, मैं जाऊंगी तो इंद्र मुझे इनाम देंगे, मेरा प्रमोशन कर देंगे। तो बोले नाथ अब आज्ञा दीजिए मैं जाऊं। बोले तो अभी तो आई है, अरे वर्षों की कतार बीत गई है, अब मैं क्या करूं? कितने वर्ष हो गए, ध्यान करके देखो तो देखा तो अरे तो कई वर्ष बीत गए विकारों में, मंद कर्मों में। ये सेक्स क्या ऊंचा कर्म है क्या? मंद कर्म है, आदमी को ठुस बना देवे, तबियत भी खराब कर ले, बुद्धि भी खराब कर ले, मनुष्य जीवन ही खराब कर ले। ऐसा है संभोग। तो देखा कि मैं तो भगवान शिव जी के नाई शिव ध्यान में, मेरा आत्मा शिव स्वरूप है, वहां तक मैं पहुंच रहा था, और दुष्टे तूने मेरा सब तप नाश कर दिया, जा तू पिशाचनी हो जा। तू तो घबराई, खांपी, रोने लगी, दया करो ये करो। वो भी खिन्न होने लगा कि मेरी तो सारी तपस्या चली गई और पिताजी के पास जाऊंगा। वो पानी में अपना चेहरा देखा, गर्लफ्रेंड के पहले का चेहरा और गर्लफ्रेंड मिल जाए उसके बाद का चेहरा तो कोई नया आदमी जाके देख लेवे, खुद का तो पता नहीं चले जल्दी। तो अपने ऊपर ग्लानि हुई। इतने में नारायण हरि 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 हरि, नारायण नरानाम समूहम इति नारम, नर नारी का चैतन्य आत्मा समूह वो नारायण है।
और हर दिल में है, इसलिए उसका दूसरा नाम हरि है। नारायण हरि करते आए, देखा कि ये बहुत लवर लवरी बड़े परेशान है। देखो ये शास्त्र में नाम नहीं लिखा है लवर लवरी, मैंने लगाया है क्योंकि आज के लोग ये भाषा अच्छी समझेंगे। और प्रेमी प्रेमिका तो प्रेम तो परमात्मा से होता है, प्रेम तो शुद्ध होता है। जब काम में आया प्रेम तो काहे का प्रेम बचा, वो तो सेक्स हो गया ना। प्रेम तो परमात्मा से पैदा होता है, परमात्मा तक पहुंचाता है। जब धन में प्रेम होता है तो लोभ बन जाता है, परिवार में प्रेम होता है तो मोह बन जाता है, बुद्धि मूर्छित हो जाती। पद में प्रेम होता है, अहंकार में प्रेम, पद प्रतिष्ठा में अहंकार में होता है तो राज सत्ता, ये मैं बड़ा हूं, मैं लंकापति रहा हूं, ये उसमें उलझा देता। और प्रेम जब सत्संग के द्वारा हर समय मौजूद वाले में होता है तो प्रेम परमात्मा से मिला देता है तो वही का वही। और प्रेम स्वाभाविक होता है, सब में छुपा होता है। माँ बच्चा कुछ यूं करता, माँ एकदम जोर से तमाचा मार के बच्चे को उधर बैठती, माँ दूर जाके बैठती, तो बच्चा क्या करेगा? प्रेम है, माँ के तरफ खींच के आएगा। अथवा बच्चे को बोलती है आंखें निकाल दूंगी, नाक काट दूंगी, हे बाबा ले जाओ, हे पुलिस पकड़ो इनको, जाओ इनको जेल में डाल दो, इसको मार डालो। अब कोई आ जाए, ला भाई तेरे को सताता मैं मार डाल, अरे चल मुआ, माई मारने देगी अपने बेटे को। तो इतना कठोर बोलती फिर भी बच्चे के लिए माँ को प्रेम है। अरे इतना माँ थप्पड़ मार के दूर कर देती तभी भी बच्चे को माँ के लिए प्रेम है। आई भाई ऐसे चिपकते। तो प्रेम तो मनुष्य के अंदर उस परमात्मा से स्फुरता है, मनुष्य का जीवत्व। तो प्रेम तो स्वाभाविक है मनुष्य, लेकिन जब लवर लवरी में लगता है तो गाल बैठ जाते, आंखें घुस जाती, टेंशन दे देता है, तनाव दे देता है। प्रेम पैसे में होता है तो लोभ दे देता है। लेकिन सत्संग मिले तो भगवान का ज्ञान मिलेगा, और सत्संग मिले तो भगवान की प्रीति के लिए कर्म होगा, और सत्संग मिले तो भगवत रस मिलेगा, भगवत प्रेम मिलेगा। तो भगवत प्रेम भगवत रस कैसा है? भगवान शिव जी बोलते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना आना, ताहि भजन तजी भावना। जो रोम रोम में रम रहा है तो भगवान का तीसरा नाम राम पड़ गया। 1000 नाम है भगवान के। ईसाई और इस्लाम ने 99 और 101 नाम खोजे, लेकिन हिंदू ऋषियों ने भगवान के 1000 नाम खोजे। और एक एक नाम का अपना प्रभाव है, एक एक नाम का अपना महत्व है। जैसे हरि कहते तो हर समय हर जगह उसको हरि बोलते। अच्युत बोलते तो महाप्रलय के बाद भी जो ज्यों का त्यों रहता है उस परमात्मा को अच्युत बोलते। केशव, क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। जो ब्रह्मा का आत्मा, शिव का आत्मा, विष्णु का आत्मा और मेरा तुम्हारा आत्मा है, उसी भगवान को केशव बोलते। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीधरम माधरम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेतरि। तो ये भगवान अच्युत है, भगवान केशव है, भगवान माधव है। अर्थात गन्ने में जो मधुरता है, अंगूर में जो मधुरता है, फलों में जो मधुरता है, जल में जो मधुरता है, वो परमात्मा माधव की मधुरता है। तो भगवान के सभी नामों का सभी प्रकार के अर्थ मिल जाते हैं, जिस जिस नाम का जो अर्थ है, और वो प्रभाव भी होता है। मैं भगवान का, भगवान मेरे, ओम ओम ओम। डावा नाक से छोड़ दो, फिर डावा से लो। ओम ओम माना हर समय हर दिल में बसे हुए अंतरात्मा परमात्मा। ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का नाम है। इसके ऋषि भगवान नारायण है और इसकी छंद गायत्री है।
और इसको खोजा भगवान नारायण ने, इसलिए भगवान नारायण इसके महिमा जानने वाले ऋषि हैं। और ये मंत्र, ओम मंत्र का देवता अंतर्यामी प्रभु तुम ही हो। मैं आपके नाम का सुमरन करता हूँ आपका रस प्राप्ति के लिए। ऐसा 2-4 बार इधर से श्वास लो, दाएं से बाएं छोड़ो, बाएं से लो दाएं छोड़ो, करो। आप दोनों नथुनों से श्वास लो, भरो 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 भरो, श्वास भर लिया। मैं अंतर्यामी हरि का, भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मेरी स्मृति जगाने के लिए भगवान का जप करूंगा 2 बार। फिर से दोनों नथुनों से श्वास लो, लो लो लो, गहरा श्वास। बस 2 बार बस। अब क्या करना, मैं तुमको सिखाता हूं, तुम अपने बच्चों को भी सिखाना, तो बच्चों के मार्क अच्छे आएंगे, बच्चों का स्वभाव रसमय होगा, बच्चों की जीवनी शक्ति भी खुलेगी। बच्चियों को इकट्ठा करना, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे हो तो बच्चियां अलग, बच्चे अलग। बच्चे देखो सुनो, ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का नाम है, इसकी छंद गायत्री है, इसके ऋषि भगवान नारायण स्वयं है। और ये स्मृति शक्ति तो बढ़ाते हैं, पेट की तकलीफें दूर होती है, लीवर की तकलीफें ठीक होती है, दिमाग विकसित होता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। इस ओमकार मंत्र की साधना का बहुत बहुत फायदा होता है और भगवान प्रसन्न हो गए तो बाकी क्या चाहिए। लेकिन ये जप करने से आध्यात्मिक बिजली ओरा पैदा होती, इसलिए तुमको कारपेट पे बिछाते, कारपेट बिछा के तुमको बिठाते, बिना कारपेट के ये जीवनी शक्ति धरती में चली जाती। तो विद्युत का कुचालक, अर्थिंग नहीं मिले ऐसा आसन होना, या तो कंबल हो, या तो गरम कारपेट हो, या तो प्लास्टिक हो, उस पे कपड़ा बिछाओ। ऐसे हजार हजार नाम है और कई भगवान के प्राप्ति के मंत्र हैं और कई भगवत प्राप्ति के मंत्र हैं, तो कुछ बीज मंत्र भी है। बीज मंत्र मतलब कोड वर्ड, लेकिन शक्ति बहुत पावरफुल। जैसे ओम, ओम के 100 अर्थ निकाल दो, ओम की ऐसी सी शक्तियां। ओम भगवान नारायण ने नहीं बनाया, ओम मंत्र भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं बनाया। भगवान नारायण ने नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, लेकिन ओम शब्द की ध्वनि भगवान नारायण के पहले थी। तो ये ओमकार मंत्र की शक्तियां भगवान नारायण ने खोजी। तो 22,000 श्लोक है ओमकार मंत्र की शक्तियों के, बोधायन ऋषियों के संहिता आदि में। वो तो एक सूरदास साधु ने भगवान दास डॉक्टर की प्रार्थना से ओमकार की महिमा सुनाते सुनाते पंडित अंबा प्रसाद शास्त्री लिखते गए और प्रज्ञाचक्षु ब्राह्मण धनराज पंडित बोलते रहे। गार्गायन ऋषि की 22,000 श्लोक, उसके 3 ग्रंथ बने थियोसॉफिकल सोसाइटी में, अभी भी वो ग्रंथ अंग्रेजी अनुवाद रखा हुआ है। तो ओमकार मंत्र ऐसे 21 मंत्र है। जैसे बम 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 बम, ये शिव जी का बीज मंत्र है। इसका जप करने से वायु संबंधी बीमारियां मिट जाती हैं। और शिवरात्रि के दिन अगर 1.25 लाख जप करे तो गठिया से पीड़ित बिस्तर पे पड़ा है वो भी उठ के चलने लगेगा। ये बम 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 बम
इसका अर्थ खोजोगे तो बम का बम बम क्या मतलब, लेकिन आत्मिक शक्ति जैसा। ऐसे ओम ओम, ऐसे दूसरा है मंत्र, 21 मंत्र है, बीज मंत्र, एक अक्षर का होता है बीज मंत्र, उसकी शक्ति अद्भुत होती है। और किसी मंत्र में 4 बीज मंत्र है आरोग्य के। और वो मंत्र देखता हूं कि बहुत सीरियस आदमी है और गरीब है, उसको मैं वो मंत्र दे देता हूं। और मैं बोलता हूं ये यमराज का मोबाइल नंबर है, और मोबाइल ऑफ हो गया हो तो ये मंत्र जपने वाले के प्रभाव से ऑन हो जाएगा। आज की भाषा मिला के बोलता हूं, ऐसा मंत्र। और ऐसे मंत्रों से मेरे साधकों को गजब के फायदे होते। जैसे आंकड़े तो 9 ही होते हैं, मोबाइल में भी 9 नंबर है, कहीं भी देखो 9 9 10वीं है 0, उसे सारा गणित सारा ये सब चलता है। ऐसे ही आध्यात्मिकता के मोबाइल नंबर है 21। अब ध्यान से सुनना, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। शांति से सत्संग सुनना साधारण आदमी का काम नहीं। सृष्टि 3 प्रकार की है। ये जो हमको आंखों से दिखती है, इसको बोलते आदि भौतिक जगत। इस जगत को देखना है तो ये आंख चाहिए, बाहर के कान चाहिए, चखना है तो जीवा चाहिए, सूंघना है तो नाक चाहिए। तो इसको बोलते आदि भौतिक शरीर, आदि भौतिक जगत। इसको चलाने वाला है आदि दैविक जगत, जो अंतःकरण में है। तो आदि भौतिक ये शरीर 27 तत्वों का बना है, और आदि दैविक शरीर सूक्ष्म शरीर वो 17 तत्वों का बना है। तो ये आदि दैविक शरीर जब निकल जाता है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है। लेकिन ये शरीर मरने के बाद भी आदि दैविक शरीर, जिसको बोलते सूक्ष्म शरीर, वो अपने मृतक शरीर को देखता है। ये मेरी पत्नी रो रही है, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरा ये हुआ। वो 1.25 घंटे के बाद अपने शव को देखता है। तो ये स्थूल शरीर मर गया आदि भौतिक, फिर भी सूक्ष्म शरीर है, देख रहा है ना। तो वो तो नहीं मरा ना, पंच भौतिक शरीर मरा। लेकिन आदि दैविक शरीर जहां से मैं बोलता है, तो बोले अब ये मेरा पुत्र है, ये मेरा ये है, मेरा ये है। तो मेरा है ये देख रहा है, तो स्वयं की मृत्यु नहीं हुई, इस शरीर की मृत्यु। ऐसा समझो, एक तो बस का बॉडी, दूसरा बस का इंजन, तीसरा बस का ड्राइवर। तो अकेली बॉडी से भी काम नहीं होगा, अकेला इंजन से भी काम नहीं होगा पैसेंजरों को ले जाने का, और अकेला ड्राइवर इतने पैसेंजर बिठा के नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं। तो तीनों के मेल से बस चली। ऐसे स्थूल शरीर है बस, सूक्ष्म शरीर है इंजन, और इंजन में भी अलग अलग पुर्जे और अलग अलग सिस्टम वाले, एकदम नजीक वाले गेयर बॉक्स आदि होते हैं, कारण शरीर आदि। लेकिन ड्राइवर के हृदय में जो स्फुरना होता है और निर्णय होता है, वो है अध्यात्म। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और ड्राइवर की चेतना आध्यात्मिक हुई। ठीक है। तो गाड़ी को कुछ टूटे फूटे तभी भी गाड़ी चलती है, लेकिन इंजन निकल जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी, और ड्राइवर नहीं हो तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। और गाड़ी हो, इंजन हो, ड्राइवर नहीं हो तो भी नहीं चलेगा। और इंजन चला जाए, गाड़ी चला जाए तो भी ड्राइवर स्वतंत्र है। ऐसे ही आप, ये स्थूल शरीर चला जाए, सूक्ष्म शरीर चला जाए, तभी भी आप हैं, आपकी मौत नहीं होती है। स्थूल शरीर की मौत होती तो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, लेकिन जब ज्ञान होता है सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में चला जाता है, फिर भी आप रहते हैं। तो आप अमर हैं, आप आत्मा है। जो अमर है वो चेतन है,
तो आप चेतन भी हैं। आपके संकल्प से हाथ उठेगा, आपके बोलने विचारने से जीभ बोलेगी। तुम नहीं चाहो तो जीभ नहीं बोलेगी। इधर देखो, तुम चाहोगे तब गर्दन घूमेगी, है ना। तो तुम चेतन हो, तुम अध्यात्म हो। सूक्ष्म शरीर आदि दैविक है और स्थूल शरीर आदि भौतिक है। ये शरीर बस है और सूक्ष्म शरीर इंजन है, और तुम इन दोनों को सत्ता देते हो। तो तुम कौन हो असली रूप में जानने वाली बात नहीं। मेरे को लवरी मिले, मेरे को लवर मिले, मेरा का प्रमोशन हो जाए, मेरा दुश्मन का सत्यानाश हो जाए, मेरे दोस्त का ये हो जाए, तो तुम बस में और इंजन में उलझ गए, अपने को भूल गए। तो मंदमती हो गए, मंद भाग्य हो गए, उपद्रवी हो गए। अगर तुम सत्संग सुनते हो तो सुखदेव जी महाराज की पूजा करके राजा परीक्षित ने पूछा कि जिसकी मृत्यु निकट हो उस आदमी को क्या करना चाहिए, और मनुष्य को जन्म लेकर बहुत बढ़िया काम कौन सा कर लेना चाहिए, सब काम छोड़ के कौन सा काम करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए कि राजा परीक्षित, तुमने जो पूछा है वो सभी मनुष्यों का कल्याण करने वाला है। तस्मात् सर्वात्मन राजन, तस्मात् हरि अभिधीयते, हरि अभिधीयते। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, सुमृतव्यो भगवत नृणाम, सुमृतव्यो भगवत नृणाम। मनुष्य को पहले तो भगवान के विषय का ज्ञान पा लेना चाहिए कि भगवान कहाँ है, कैसे हैं। भगवान का ज्ञान पा लेना चाहिए, और भगवान का ज्ञान पाने से उसकी बुद्धि भगवत संबंधी हो जाएगी, बड़ी बुद्धि हो जाएगी। बड़े में बड़े भगवान है, और जो बड़े में बड़ा ज्ञान है तो भगवान का ज्ञान है, तो भगवान का ज्ञान पाले, फिर अनपढ़ व्यक्ति भी पठितों से पूजा जाएगा, निर्धन व्यक्ति भी धनवानों का आदरणीय हो जाएगा। जैसे फूलीबाई थी तो गोबर की थेपड़ियां थेपती थी, और राजा चतुर सिंह, नहीं वो राजा जोधपुर का राजा, मुल्तान में वो बाई की प्रशंसा सुनकर बाई के पास आया, और वो फूली बाई को रनवास में ले गया। रानी को उपदेश देती फूली बाई, गहनो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो, फूली कहे थे राम भजो, लड़ो क्यों हो रांडो। अनपढ़ फूली बाई रानियों को रनवास में जाकर सुना के आई कि ये सब करती हो, लाली भी वो रंग रूप अपने को सजाती धजाती हो, और कुत्तियों की नहीं लड़ती रहती हो। राजा यशवंत सिंह परेशान है, तो ये गहना गांठा शरीर की शोभा है, और काया काचा भांडा, भांडा माना मिट्टी के बर्तन को भांडा बोलते हैं। गहनो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो, फूली कहे थे राम भजो, लड़ो क्यों हो रांडो। क्यों लड़के मर रही हो कुतिया जैसी। तो राजा तो बेचारा दुखी है तुम्हारी लड़ाई झगड़े से। तो फूलीबाई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान गुरु के द्वारा मिला था, और आत्मा परमात्मा हर समय है, हर दिल में, उसको बोलते हरि। महाराष्ट्र के लोग तुकाराम महाराज का नाम अच्छी तरह से जानते। तुकाराम महाराज को हरि भक्ति मिली थी। बोला तो हरि बोला, गड़बड़ी करो न का। आता हरि बोला, जाता हरि बोला, बसता हरि बोला, उठता हरि बोला, हरि हरि हरि, जो हर समय है, हर दिल में, हरि हरि ओम, हरि ओम। ऐसे करते करते शांत होते तो हरि के विषय में अभंग स्फुरित हुए। अभंग लिखते और फिर वो लिखे हुए अभंग भक्तों को सुनाते, तो भक्त भी बड़े प्रसन्न हो जाते। तुकाराम महाराज के अभंग दूर दूर के भक्तों को खींच के ले आए। तो उस समय एक पंडित था, बड़ा विद्वान, उसको लगा
रामेश्वर भट्ट, है तुकाराम, तुम नीच जाति के हो और अभंग लिखना, शास्त्र बनाना, दूसरों को अभंग सुनाना तुम्हारे अधिकार में नहीं है। हम ब्राह्मण हैं। रामेश्वर भट्ट सर्वमान्य है। हमारा आदेश सभी जाति वाले को मानना होता है। तुम ये जो लिखे हैं अभंग इंद्रायणी नदी में फेंक दो और सत्संग करना बंद कर दो। अब वो रामेश्वर भट्ट बोल देवे, कोई पंडित उनके आगे बोल नहीं सकता था, इतना दबदबा था। इंद्रायणी नदी में फेंक दिए अभंग, फेंक तो दिए, लेकिन माजा हरि ओम ओम माजा विठला, मैं भोजन के बिना तो रह सकता हूँ, भोजन तो स्थूल शरीर खाएगा, पानी के बिना रह सकता हूँ, लेकिन हे मेरे पांडुरंगा, हे मेरे हरि, तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ। तुम्हारे से तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है, ये सब मिल जाए तब भी तुम तो है, तुम्हारे सिवाय मैं नहीं रह सकता। हे हरि, हे हरि, हरि। बैठे बैठे इंद्रायणी नदी के किनारे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए कि दिन बीतते गए। है भगवान बाल गोपाल के रूप में वो अंतर्यामी हरि जो हर दिल में है, कोई भी रूप बना ले, वो हरि प्रकट हुए। ए तो का ए इंद्रायणी नदी में जो तुमने हस्तलिखित फेंका ना, वो मैंने संभाल के रखा है। लो माझा पांडुरंगा मौजो विठ्ठला स्तुति किया। उधर क्या हुआ, रामेश्वर भट्ट, इंद्रायणी नदी तो सारा शहर में बहती ना, तो अपनी जगह पे स्नान करने गया, तो सब लोग महाराष्ट्र में सब नदी को गंगा बाई बोलते हैं, तो गंगा माई इंद्रायणी नदी में डुबकी मारी तो सब लोग शीतल होके बाहर निकलते, लेकिन रामेश्वर भट्ट डुबकी मारा तो हो आय रे, शरीर बोलतो जलते, हाथ जलते, पग जलते, डोळे जालते, जो आय रे, मी तो भरून गेलो रे, होय रे काय झाला रे, आग भी काय नहीं रे, मैं तो जलतो। एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर, एक इलाज दूसरा इलाज, दवा का नथी दी मुझे दर्द जी, हकीमन के कैडी खबर मर्ज जी, इस दर्द की दवा नहीं लगती। संत को सताया है, कुदरत नाराज हो गई, अब काय करूं। ओ ज्ञानेश्वर महाराज की शरण गए, अज्ञानेश्वर महाराज के आगे रोए धोए प्रार्थना किया, तो ज्ञानेश्वर महाराज स्वप्ने में आए कि ये माझा अपराध नाही, तुकोबा का अपराध केले तुम्ही, तिकडेच जातो, माझा अपराध तिकडेच माफ होतो, और काय उपाय नहीं रामेश्वर भट्ट, मी सत्य सांगतो। और प्रभात को स्वप्न आया, वो फिर चलते आए तुकाराम बाबा के नजीक, तो गांव वालों ने कहा कि इनको तो पांडुरंग सुबह सुबह तुमने जो फेंकवा दिया डंडे के बाल से, सारी लिखी हुई अभंग इंद्रायणी नदी में टाकले होते न, सबके सामने फेंक दे, वो जैसे के तैसे उनके पास पांडुरंग ले आए। ओ सुबह तो एक ज्ञानेश्वर महाराज का स्वप्न, और अभी इधर पहुंचा हूं तो ये बात अपने ऊपर ग्लानि हुई कि मैं मंद हूं, देखने में रामेश्वर पंडित मंद मताया, मंद भाग्या, उपद्रव कर दिया। खुद तो नहीं लिखा अभंग, दूसरे लिखे तो उनको विघ्न किया, खुद तो सत्संग नहीं करता, नहीं जाता, सत्संग में जाने वाले को विघ्न करा। महापाप के लिए होते, तदीज में बढ़तो, तदीज में जड़तो, बिना अग्नि में जड़तो, बिना बोले पानी में बढ़तो, वो रे हे तुकोबा, मैं रामेश्वर पंडित महा अपराध केलाय तुमचे, तुम्ही मला माफ करा तुकोबा भाऊ। तुकोबा बोलते हे नारायण, हे हरि, राम कृष्ण हरि गोविंद, क्षमा करा देवा, क्षमा करा। पाणी छाटले 2 बूंद 10 बूंद टाकले, धार
शांति मिलती है, आनंद दे तो तुम हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, हरि के लिए प्रेम पैदा करो। सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो मैं अभी तुमको दो बातें प्रैक्टिकल कराना चाहता हूं। एक तो हरि का रस पान करो, अब भी आता इकड़े, और दूसरा तुम्हारे पाप और बीमारी कैसे भगता है वो मैं मास्टर की देता हूं। बीमारी कैसे भगेगा और तुम्हारा तन मन तबियत विचार कैसा अच्छा होता है वो मैं बताता हूं, और आज से उसका तुम प्रैक्टिकल अनुभव करो। ऐसा जिसको करना है हाथ ऊपर करो। चलो करोगे? ठीक। आज एकादशी है। अब मैं तुमको एकादशी की बात पूरी बताता हूं। वो ध्यान भजन करते, मेघावी ऋषि प्रभावशाली हुए, मंजू घोषा उनके साथ रहने लगी, लवर लवरी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ढांचे दबले। ऋषि श्राप दिया। नारद जी ने कहा अब जो हो गया सो हो गया। देखो अभी पाप मोचनी चैत्र मास में ये अब पाप मोचनी एकादशी आएगा। दसम के दिन एक टाइम भोजन करना, और 11 को सुबह उठ के सूरज उगने के पहले स्नान कर लेना। शौच आदि सूरज उगने के पहले चला जाना चाहिए, नहीं तो सूरज उगे तुरंत चला जाना चाहिए। 5 से 7 के बीच शौच का काम निपटाने वाला का पेट ठीक रहता है, नहीं तो 100 दवाई खाने के बाद भी पेट ठीक नहीं रहता। वो मैं फिर बताता हूं। एकादशी का मैं व्रत करूंगा। हे नारायण, तुम्हारी भक्ति प्रीति के लिए, आयु आरोग्य पुष्टि के लिए भगवान जनार्दन में आज उपवास करूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, संतों का दर्शन लूंगा, भगवान का दर्शन लूंगा। ऐसा आज का दिन में एकादशी व्रत कर। तुम मेरा व्रत में पूर्णता करने की कृपा करना। फिर स्नान आदि करे, भगवान का पूजन करे, जप करे, ध्यान करे, किसी की निंदा करे नहीं, सुने नहीं, और भोजन नहीं करे। अन्न एकादशी के दिन खावे नहीं, खिलावे नहीं। और एकादशी के दिन चावल तो खाने से महापाप, डोंगरे जी महाराज भागवत में लिखा है, और रोग भी होता है, पाप भी होता है। चावल एकादशी के दिन नहीं खाना। नामदेव महाराज के पास बहुत अच्छे मेहमान आए, तो 1-2 दिन तो भोजन किया बात। आज तो एकादशी, बोले काय? बोले एकादशी के दिन व्रत। बोले हम व्रत नहीं करते। बोले आप व्रत नहीं भी करो, फिर शास्त्र में लिखा है एकादशी को अन्न खाना अथवा अन्न खिलाना पाप है, तो मैं आपको अन्न नहीं खिलाऊंगा, माफ करना। ब्राह्मण बोले माया पे भूख लाग दे। अरे लागून दिया भूख, तबियत अच्छा हो जाएगा, पाप मिट जाएगा। दूसरे दिन अच्छा तबियत होगा। भोजन नहीं कराया मेहमान को। मेहमान नाराज हो जाए तो हो जाओ, लेकिन तुम नरक में नहीं होना। एकादशी को व्रत करना। मैंने भी व्रत किया, फलाहार किया। तो एकादशी का व्रत करना। आज है पाप मोचिनी एकादशी। तो मंजू घोषा, तुम्हारे को प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा, और मेघावी ऋषि तुम्हारा भी मंगल होगा। नारद जी नारायण नारायण करते दो, सत्संग के शब्द सुनाकर आगे बढ़े। अब उनको तो मेघावी ऋषि को अपने ऊपर ग्लानि आई कि कितनी सुंदर लगती, और इंद्र ने भेजी थी, मेरे को सामर्थ्य था। तपस्या करते ने तो सत्य संकल्प सामर्थ्य आता है। ऐसा कई संतों को देखा है मैंने अपने गुरु के जीवन में, अपने जीवन में कई कुछ होता है। अंतर्यामी प्रभु का सामर्थ्य सबके अंदर छुपा है। मेघावी ऋषि गए चवन ऋषि के दर्शन करने पिता के। ए मेघावी, क्या हो गया वत्स तुझे? कितने वर्षों के बाद आया?
मैं सोचा तुम तपस्या में बड़े आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन जैसे किसी का राज छिन जाता है और दर दर की ठोकर खाता है, धनी का धन और मकान और परिवार छिन जाता है और मोहताज हो जाता है, ऐसे तुम्हारी तपस्या रूपी संपत्ति और सत्ता भी नष्ट मालूम होती है। पिता, माता और गुरु के आगे सत्य बोलने से सुरक्षा होती है और झूठ बोलने से विनाश होता है। बोले पिताश्री, मैं झूठ तो क्यों बोलूंगा, मैं लुट गया पिताश्री। फिर सारी बात बताई कि मेरा तो ऐसा ऐसा होता था और मंजू घोषा को इंद्र ने भेजा और मेरे सामने तिरछी नजर देखते ही करते करते, जरा चरण स्पर्श करते, ऐसे करते करते पिताजी मेरा तो काला मुंह हो गया। फिर क्या हुआ? बोले पाप मोचिनी एकादशी। हाँ, शास्त्र में इसकी बड़ी महिमा है। पाप मोचिनी एकादशी आज है। हाँ, उसका व्रत करने वाला सारे पापों से तो मुक्त हो जाता है, उसका ओज बल तेज बढ़ता है। खाली एकादशी का महिमा सुनने से सहस्त्र गाय दान का फल होता है। आज तुमको इस 1000 गाय दान का फल होने वाला है, ये बात बता रहा हूं। एकादशी की महिमा सुनने से सहस्त्र गौदान फल प्राप्त होते। ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्ण चोरी करने वाले भी, किसी का धन चुराया है, दारू पिया है, परम पवित्र ब्राह्मण की हत्या का पाप ज्यादा होता है, ऐसा पापी भी पाप मोचिनी एकादशी के व्रत से पुण्यात्मा हो जाता है। 1 सहस्त्र गौदान का फल तुमको हो रहा है। हरि हरि नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम, ऐसा लिखा है इसमें। अब मैं तुमको अपनी जीवनी शक्ति से ही जीवन चलता है। वो जीवनी शक्ति 24 घंटे में 12 जगह पर स्थान बदलती है। तो जिस समय जीवनी शक्ति जहां होती है उस समय वो काम करने से आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी, आप उस अंग के धनी बन जाएंगे। जैसे सुबह 3 से 5 बजे के अंदर अंदर आपकी जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। 5 बजे तक आप प्राणायाम कर लो। मुझे आज इधर आना था तो भी 5 बजे तक, 5 बज के कुछ मिनट हो गए, मैंने प्राणायाम कर लिए थे। तो जीवनी शक्ति फेफड़ों में रहती है। उस समय प्राणायाम आदि करने से प्राण शक्ति मजबूत होती है, उससे मनोबल बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, क्षमा शक्ति बढ़ती है और फेफड़ों के बंद छिद्र विकसित होते हैं। तो 5 से 7 के बीच, 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति, ध्यान से सुन रहे हो ना, अच्छे सीधे बैठो। 3 से 5 फेफड़ों में जीवनी शक्ति होती है। उस समय प्राणायाम, श्वास रोकना, भार छोड़ना, जो दीक्षा के समय गर्दन पीछे करके श्वास बताते हैं, आगे गर्दन करके बताते हैं, लेट कर श्वास बाहर निकाल के योनि संकोचन करके थल बस्ती बताते हैं, वो सब प्राणायाम संबंधी काम 5 बजे तक पूरा कर लेना चाहिए। आज सुना है, आज रात को सो जाओ, कल सुबह उठ के ये करो, देखो कल का दिन तुम्हारा कितना आनंददायी होता है। जितना हो सके पूरा नियम कर लो प्राणायाम का। 25 गहरे श्वास गर्दन पीछे करके बुद्धि शक्ति बढ़ेगी, गर्दन आगे दबा के करो, स्मृति शक्ति बढ़ेगी। और श्वास बाहर रोककर थल बस्ती किया, संकोचन दीक्षा देते समय सिखाते भी हैं सबको। तो 132 प्रकार की बीमारी में से कोई भी बीमारी होती है तो थल बस्ती सीखा हुआ व्यक्ति किसी को भी कराए, उसको फायदा हो जाएगा। इसीलिए हम दीक्षा देते ना, तो दीक्षा के बाद कोई मनमाना साधना करता है 12 साल से, लेकिन दीक्षा लिया हुआ साधक 12 हफ्ते वाला भी 12 साल वाले से आगे निकल जाता है। कोई 12 साल से
बैलगाड़ी चलाता है, लेकिन 12 हफ्ता हवाई जहाज में बैठे तो वर्ल्ड टूर कर दे 2-3 बार। ये ऐसी साधना है। तो दीक्षा देते तो उसमें हम बीज मंत्र देते। तो 33 प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, 18 प्रकार के मंत्र शक्ति के अनुभव होते हैं, 51। और दूसरा लौकिक फायदे तो बहुत होते हैं। ऑपरेशन टल जाना, कुटुंब के कलह दूर हो जाना, बीमारी में रक्षा हो जाना, बहुत सारे छोटे मोटे फायदे। और फिर हार्ट अटैक कभी नहीं हो, हाई बीपी कभी ना हो, लो बीपी कभी ना हो, ऐसा बीज मंत्र भी दे देते साधक को, तो बहुत सारी रक्षा हो जाती है। और जैसे पलाश के फूलों से रंग छाट दिया तो वर्ष भर पित्त संबंधी बीमारी नहीं आएगी। पलाश के फूलों में दूसरा भी कुछ डालते रंग बंग, ये अर्क भर के तो आदिवासियों को रोटी मिलती है और मेरे साधकों को तंदुरुस्ती मिलती है। और मुंबई में जो कार्यक्रम किया था 6,000 लीटर में से 2,500 लीटर बच गया था, 3,500 लीटर, आधा टैंकर भी खर्च नहीं हुआ। लेकिन हजारों साधकों को तबियत अच्छी हो जाएगा, प्रसन्नता होगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। आधा टैंकर भी नहीं होता, आधा टैंकर में 5,000 लीटर चाहिए, 3,500 लीटर। अब आधा टैंकर के लिए हो बाप रे अच्छा, तो 5 से 7 के बीच जीवनी शक्ति अपने बड़े आंत में होती है। उस समय पानी पी लेना चाहिए, कम से कम 6 चुल्लू जितना पानी हो, 1 गिलास, 300 मिली, 350, 400। पेट साफ नहीं आता है तो 1.25 लीटर तक पानी पी सकते। ज्यादा ठंडा ना हो और रात का रखा हुआ हो, फ्रिज का ना हो, मिनरल वाटर नहीं हो, साधारण पानी हो, तांबे के बर्तन में हो तो और अच्छा है, वो पी ले। ओ देर से शौच आते फिर भी एक आध गोली हरड़ रसायन खा ले शाम को, अथवा सुबह खा ले, और दाढ़ी के बीच खड्डा है थोड़ी, उसको दबाओ, जंप करो, 7 बजे के पहले पहले पेट साफ कर लो, तबियत अच्छी रहेगी। व्यायाम कर लो। 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति आमाशय में रहती है। उस समय भी दूध पीना है अथवा चाय तो बहुत नुकसान करती है। आयुर्वेदिक चाय पियो अथवा तो आंवला अदरक शरबत पियो, नारियल का पानी गुनगुना करके पियो, उसमें जरा सा नमक, जरा सा काली मिर्च, 1 काली मिर्च का पाउडर, तो नारियल का वायु काट देगा, वो पियो। 7 से 9 तक कुछ पेय पी ले, आमाशय ठीक रहता। 9 से 11 के बीच जठरा में, प्लीहा में, अग्निशय में जीवनी शक्ति होती है। अभी मैं सूरत गया था, सूरत में सत्संग था ना, होली शिविर, तो 92 साल का मेरा शिष्य, प्रसिद्ध शिष्य है, जमुनादास हलात, 92 साल का, खुद गाड़ी चला के दर्शन करने को आता है और 2-2 घंटे कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर सकता है। मैं क्या, तुम 92 साल तक इतना एक्टिव हो, तबीयत अच्छी है, तो कितने बजे खाते? बोले 10 बजे तक मैं खाना खा लेता हूं। क्या है रे भाई, काय है, जीव जंतु है तो डरो नहीं, उसको जान। चलो, तो 9 से 11 भोजन कर लो। तुम करके देखो तबियत कैसा अच्छा हो जाता है। अगर 11 से 1 के बीच आप भोजन करते हो तो आपकी जीवनी शक्ति हृदय में होती है, तो उस समय करुणा, दया, प्रेम, सद्गुण, देवी गुण विकसित करने का होता है। उसको विकसित नहीं किया, संध्या वंध्या भी 12 बजे के आसपास की जाती। तो अगर 11 से 1 के बीच भोजन करते हो तो हृदय का जो प्रेम, आनंद, शांति, उसका विकास रुक गया,
खाने पीने में ही जीवनी शक्ति उलझ गई, गलत काम करने लगी। जिस समय पढ़ने के समय सो गए और सोने के समय रात्रि को स्कूल में पढ़ने जाते तो क्या पढ़ेगा। 1 से 3 के बीच अगर जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है तो 11 बजे तक जो भोजन कर लिया उसका जो पाचन रस मिला वो रस लेकर पूरे शरीर में भेजती है। लेकिन 1 से 3 के बीच तुमने भोजन किया तो वो कच्चा रस भेजेगी, पक्का रस है नहीं। देर से भोजन किया, 11 के बाद भोजन किया तो उसका रस इतना बना नहीं, तो कच्चा रस से फिर ये दुखेगा, वो दुखेगा, कमर दुखता है, ये दुखता है, घुटने दिखते, ये बीमारी, वो बीमारी। हकीम का यार सदा बीमार। 1 से 3 छोटी आंत में जीवन शक्ति होती है, पोषक तत्व खींच के सारे शरीर को देती है और बाकी का जो कचरा है सुबह खाली करने के लिए बड़ी आंत के तरफ प्रेशर देती। 3 से 5 अपनी जीवनी शक्ति मूत्राशय में रहती है, उस समय पानी पी लेना सही 3 से 5 के बीच, और 10-15 मिनट के बाद पानी खाली कर देना चाहिए। समझ गए ना खाली करना। तो पेशाब संबंधी पथरी ये वो बीमारी नहीं होगी। और बड़ी उम्र में पोस्टेट ये वो गंदी हो जाता है, पेशाब नहीं आता, अथवा ये बीमारी जलन ये सब ठीक हो जाएगा। 5 से 7 के बीच में जीवनी शक्ति भोजन पचाने में बहुत मदद करेगी। उस समय भोजन भारी नहीं करे तो भले हल्का फुल्का कर ले, फिर रात को थोड़ा 7-8 बजे दूध पीना है तो थोड़ा पी ले, संध्या वंध्या कर ले, संध्या करके फिर भोजन करे, प्राणायाम आदि करके 7 के पहले फिर भोजन कर ले। तबियत कैसी भी हो एकदम चांगली होने लगेगी, मन कैसा भी हो चांगला होने लगेगा। और 7 से 9 तक, 5 से 7 तक हल्का भोजन, 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में होती है। उस समय याद अच्छा रहता है, दिमागी काम, शास्त्र अध्ययन, भगवत भक्ति, ध्यान, सुमरण अथवा पढ़ना लिखना, परीक्षा की तैयारी 7 से 9 के बीच थोड़ी मेहनत से अच्छा फायदा होगा। 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में होती है। इस समय नींद करेंगे तो सबसे अधिक विश्राम मिलेगा, थकान मिट जाएगी। 9 से 11 की नींद। जो 9 से 11 तक में नहीं सो जाते वो फिर कितना भी सोते तो भी कुछ न कुछ थकान रहती है, ढिलास रहती, स्फूर्ति नहीं रहती। लेकिन 9 बजे सो जाए। मैं क्या करता था, मैं पढ़ने में ये शास्त्र की बात तो अभी आई, लेकिन जब मैं बहुत सत्संग करके बहुत परिश्रम का एहसास होता तो मेरे सेवक को बोलता कि आज दूध नहीं लूंगा, कुछ रखना नहीं खाने वाने का, बुलाना नहीं। कमरे में जाता, थोड़ा ध्यान करके 9 बजे के आसपास 8:30 से 9:30 के बीच सो जाता। तो दूसरे दिन फिर जवान बापू, आज थक के वृद्ध बापू हो गए, 9 बजे सो गया, सुबह जवान बापू है ना। आपको जवान साधक बनाने के लिए बता रहा हूं, सब अपना जहां से फायदा मिलता है। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम पांडुरंगा, ओम माया विठला, ओम हरि ओम 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 ओम। दिन में 2-4 बार ऐसा करो, इससे भी जीवनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, बलप्रद होती। तो 9 से 11 विश्राम बड़ी थकान मिटाता है, और 9 से 11 के बीच भोजन करा तो खैर नहीं, कोई न कोई बीमारी जरूर लगेगा। और लोग तो 11 बजे भोजन करते, देखो तो बड़े बड़े सेठ 8 महीना 9 महीने का प्रेगनेंसी जैसा पेट ले और सेठानी में भाई दे दवा दे, डॉक्टर तू दे। डॉक्टर भी, हकीम भी, वैद्य भी, दवाई भी होने पर भी निरोगता नहीं है। क्यों?
कि जिस समय जीवनी शक्ति जहां है उस समय वो काम नहीं करते, काम तो करते लेकिन दूसरे टाइम में करते, इसलिए बहुत घाटा होता है। 9 से 11 भोजन नहीं, 9 से 11 आराम, और 11 से 1 जीवनी शक्ति पित्ताशय में होती है। इस समय नए कोशिकाएं बनती है। जो 11 से 1 के बीच भी जगते रहते हैं वे जवानी में बूढ़े हो जाएंगे। कई ऐसे लड़के लड़कियां देखेंगे बूढ़े जैसे, चश्मे वश्मे ऐसे वैसे। 11 से 1 नई कोशिकाएं बनती, उस समय तो जरूर नींद करना चाहिए। 10:30 के बाद सोना, बीमारियों को ही बुलाना, बुढ़ापे को बुलाना, गुस्सा को बुलाना। और 1 से 3 जीवनी शक्ति पित्ता यकृत में, लीवर में रहती है। 1 से 3 में संसारी व्यवहार भी बहुत नुकसान करता है। पति पत्नी, लवर लवरी का जो बंदर बंदरी, कुत्ता कुत्ती वाला, समझ रहे? अरे समझते कि नहीं समझते? कुत्ता कुत्ती वाला, बंदर बंदरी वाला, वो व्यवहार भी बहुत नुकसान करता है। 1 से 3 के बीच उस समय कोई जागा तो उसको सिर दर्द की बीमारी, अनिद्रा का रोग, स्वभाव गुस्से वाला, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, और पाचन तंत्र की गड़बड़ी सारी गड़बड़ियों को बुला के रख देगी। अच्छा, तो 1 से 3 के बीच कोई जगता है तो उसकी दृष्टि मंद हो जाएगी, नेत्र की ज्योति कमजोर हो जाएगी, और शरीर की प्रतिक्रिया मंद हो जाएगी। तुमने देखा होगा हाईवे पे ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते रात को, सबसे ज्यादा मेहनत हाईवे के ड्राइवरों को होती है, और सबसे ज्यादा वे ही लताड़े जाते। आरटीओ टैक्स भी भरते, टोल टैक्स भी भरते, लेकिन 4 खाकी कहीं भी खड़े होकर ड्राइवर भाग 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 500 रुपया 200 रुपया सबसे लेते रहते। कई वर्षों से चलता है, आज तक कोई यूनियन भी नहीं बनी, और इतना लताड़े गए। किसी ड्राइवर का बॉम्बे की अच्छी एरिया में फ्लैट होए तो मुझे बताओ, नहीं होगा। मुंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में ट्रक ड्राइवर के पास कार हो, अच्छा फ्लैट हो, ये मैंने तो नहीं देखा। मेहनत तो ज्यादा करते लेकिन प्रतिक्रिया नहीं है, सूझबूझ इतना काम नहीं करेगी। कोई भी दबोच देगा, थोड़ी देर भले किसी को दबा के दिखा दे, लेकिन सबसे स्वास्थ्य भी कमजोर रहता है। तो 1 से 3 के बीच जागरण, और हाईवे के एक पुलिस कमिश्नर, ये अपना था, एसपी था जम्मू का, आया था परसों मेरे पास, तरसों हरिद्वार में, जम्मू का एसपी, डीएसपी के ऊपर की पोस्ट होती। तो मैं बोला देखो तुम एसपी हो? हाँ बोले बापू, 1 से 3 के बीच एक्सीडेंट 70%, 24 घंटे में 70% एक्सीडेंट 1 से 3 में ही होते। तो 1 से 3 का जागरण ड्राइवरों के लिए, सभी के लिए नुकसानकारक है। तो 1 से 3 के बीच नहीं जगना। 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, जितना हो सके भगवत सुमरन भगवत ध्यान करते करते सो गए। अब भगवत सुमरन भगवत ध्यान कैसे करना, अभी तो मैं कराता हूं, लेकिन फिर आपको रस आएगा तो अपने आप करने लगेगा। जैसे पान मसाला है, तो पान मसाला में, वो पान मसाला बनाने वाला एक मेरा भगत है, मैं कहा सच बताओ पान मसाले में क्या पड़ता है कि लोग छोड़ते नहीं? बोले एक वो कोई पाउडर है, वो उसकी भी टेस्ट होती है, वो फिर नशा देता है। मैं क्या पाउडर सच बता क्या? उसने नाम लिया। मैं क्या कैसे बनता है? थोड़ा तो पहले सुकड़ गया। बोले कानपुर में ही बनता है, कानपुर में चमड़ा उद्योग है ना। तो मैं क्या कैसे? वो के चमड़े को ऊपर से लेयर पॉलिश करते हैं, उसके ऊपर का हिस्से को फिर केमिकल डाल के वो सफेद पाउडर बनाता है, वो उसका ये नाम रखते चमड़ा। अच्छी गाय भैंस जानवरों का चमड़ा का पाउडर।
पे वो सफेद पाउडर होता है, काथा पड़ता है तो रंग बदल जाएगा ना सफेद का। और दूसरा सुपारी पड़ती है, तो नागपुर में सुपारी वाला है, नाम भी उसने बताया था सुगन चंद का, उसके वहां छापा पड़ा। बोले कुत्ते आए थे बापूजी, इतने करोड़ ले गए। मैंने कहा कौन कुत्ते? अरे बोले इनकम टैक्स वाले। मैंने कहा तुम तो बड़े व्यापारी हो। बोले इसलिए नाम हो गया ना, तो कुत्ते आए थे इतने करोड़ ले गए, बाकी का थोड़ा उनको खर्ची दे दिया, इतना डिक्लेयर कर दिया। उनको तो कुत्तों को तो टुकड़ा डाला, हम तो कमा लेंगे सुपारी में। मैं क्या अच्छा सुपारी तुम कैसे बेचते? पान मसाले वाले बोले हमारे गोदाम में धनेरे, सोनकीड़ा, सोनकीड़ा समझते? सोनकीड़ा है? अरे समझते तो ऐसा बोलो ना, सोनकीड़ा। जैसे चना में मूंग मटर में सोनकीड़ा पड़ते ने, ऐसे सोनकीड़ा वाली सुपारी रखते खूब। फिर नई सुपारी वहां बोरियां रखते, तो सोनकीड़े नई सुपारी में जाते। तुम सोनकीड़े पालते गोडाउन में, सोनकीड़ा। तो एक एक सुपारी में 10-12 सोनकीड़ा वाला होगा, तो सुपारी अच्छा पैसा से लेते वो लोग। फिर वो पीसते सुपारी, तो सोनकीड़ा का भी मसाला उसमें बन जाता है। और चिपकली होता है ना, चिपकली जो बत्ती पे जीव जंतु को खाते, पूछ वाली, वो चिपकली को भी ओवन में सुखा के उसका पाउडर बना के वो डालते, तो पान मसाला बनता है। टेस्ट छी। लेकिन मन को एक बार स्वाद आया तो इतना सुनने के बाद भी तो खाते ना। कैंसर होता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, क्या क्या बीमारी होता है, धातु नाश होता है, स्वभाव खराब होता है, फिर भी खाते। स्वाद आ गया बस तबाई। तो ये तबाई वाला भी स्वाद आने पर पैसा देकर भी खाते। मैं तुमको भगवत रस का स्वाद चखाना चाहता हूं अब भी आज, उसमें पैसा नहीं देना पड़ेगा, तबाई नहीं होगी। और ये सोन कीड़ा और चमड़ा और चिपकली वाला ऐप, उसके बिना तुम्हारे हृदय में रस आएगा। नीरस व्यक्ति रस के लिए पान मसाला खाता है, बोलो। अंदर सुख नहीं तो सुख के लिए खाता है ना। दारू भी पीता है तो सुख के लिए, लवर लवरी करता है तो सुख के लिए। अंदर का सुख मिला तो अपनी पत्नी होते हुए भी संयम से बच्चे को जन्म देगा, और अंदर का सुख नहीं है तो इधर उधर सत्यानाश करेगा। तो चलो अब तुमको अंदर का सुख मिलना पाइजे ना। हरिओम हरिओम हरिओम। हरि जो हर समय है, हर दिल में है, मैं वो हरि का ध्यान करूंगा, हरि का सुख पाऊंगा। दावा नाक से श्वास लो और उसमें ओम भरो, रोको। ओम हरि ओम प्रभु, मैं आ जाए, मैं प्रभु का। उजवा नाक से श्वास छोड़ दो, फिर उजवा से लो, उसमें ओम। ओम माना अंतरात्मा मेरा हरि। जोगी का थामे जो दामन, कभी वो ना भटकता। जोगी का थामे जो दामन, कभी वो ना भटकता। जोगी के ज्ञान को सुन के ये जीवन है महकता। जोगी के ज्ञान को सुन के ये जीवन है महकता। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ये लगन जो तुमसे लागी, ये लगन जो तुमसे लागी, हर दुख परेशानी भागी, हर दुख परेशानी भागी। भक्ति तेरी सुखदाई ओ जोगी। भक्ति तेरी सुखदाई मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी। इस जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी। इनका दर्शन इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी, इनका दर्शन इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी। जोगी की महिमा का कोई पार नहीं है पाए। हो जोगी की महिमा का कोई पार नहीं है पाए। जोगी के दर पे ही देखो भक्ति का दरिया लहराए। जोगी के दर पे ही देखो भक्ति का दरिया लहराए। शक्ति के पुंज हैं ये, भरे हैं सब में साहस। मेरी ये हिम्मत ताकत, इनसे डरती हर आफत। शक्ति के पुंज है ये भरे हैं सब में साहस। मेरी ये हिम्मत ताकत इनसे डरती हर आफत। संकट को संकट हो जाए, इनके निकट जो आए। हो संकट को संकट हो जाए, इनके निकट जो आए। भक्तों के है महाकाल, सबको निर्भय बनाए। भक्तों के है महाकाल, सबको निर्भय बनाए। प्लास्टिक पे। अब क्या करना है, दोनों कान में उंगली डालो। हरि रस कैसे जगता है मैं सिखाता हूं, और तुम रोज करोगे तो हरि का रस आनंद ज्ञान आएगा, और तुम्हारे माता पिता का भी भला होगा, तुम्हारा भी भला हो। दोनों नाक पहले तो ऐसा दाएं बाएं का करा लिया, फिर दोनों नथुनों से श्वास लो। श्वास भरा 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 भरा, श्वास रोको। मैं हरि भगवान का नाम जपता हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और भगवान का ओमकार मंत्र भगवान का नाम है। मैं कंठ से जपूंगा, ऐसा जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा मन में बोलो। ओमकार मंत्र, ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, जपे विनियोग। जपे विनियोग। लंबा श्वास लो, फिर से भरो। अब कंठ से खाली ओम बोलना है। आप बोलो सब, होठ बंद रखा। गर्दन सीधी, डोक सीधी। जैसे बच्चा बोलता ना, आई माझी मावली, तो मावली खुश होते ना, ऐसे ये भगवान को बोलो। ये मेहनत नहीं है, ये प्रीति है भगवान के साथ। जैसे बच्चा माँ से प्रीति करता है ना, ऐसे भगवान से प्रीति करो तो भगवान प्रसन्न होंगे। अभी अभी तुमको भगवान की प्रीति का स्वाद आएगा। दूसरी बार गहरा श्वास। हे आनंद दाता मौजी मौली, ओम मौली, हरि मौली। तीसरी बार श्वास। मैं आपका नाम जपता हूं, मैं आपका हूं ना, आप मेरे हैं।
आप आनंद रूप है, चैतन्य रूप है, प्रेम स्वरूप है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये तो बस और बस का इंजन है। आत्मा परमात्मा अमर, आप अमर में भी आपका पुत्र अमर। शरीर बदलता, मन बदलता, लेकिन उसको जानने वाला भी नहीं बदलता और आप भी नहीं। आप बदल आत्मा, आपका मेरा सनातन संबंध है ना प्रभु। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। 3 बार हो गए, चौथी बार आनंद आने लगेगा, प्रसन्न हो रहे हरि। गहरा श्वास, पांचवी बार, छठी बार श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप हरि का नाम। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, प्रभु आनंद स्वरूप है, प्रभु चैतन्य रूप है और रस रूप है, माजे है, मैं उनका, वो मेरे। सातवीं बार, आठवीं बार गहरा श्वास, हृदय प्रसन्न होने लगेगा, हंसी आने लगेगी। जैसे बच्चा माँ 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 करता है तो माँ खुश होती है। मैं तुमची आई नहीं, माझी आई नहीं, मैं तुम्हारी आई नहीं, मैं तो कौशिक क्यों आई हूं, मैं तो रमेश की आई हूं। नहीं, तुम माझी आई है। करती भी आई को मजा आता है। ऐसे ही भगवान से तुम भगवान को बुलाते ना, भगवान बोले मैं तुम्हारा हूं तो भी मजा है, और नहीं बोले तो भी भगवान अपने है। आठवीं बार मजे है ना। नौवीं बार गहरा श्वास, भगवान प्रसन्न हो रहे, भगवान चैतन्य है, आनंद रूप है। नौवीं बार गहरा श्वास, तुम अंतरात्मा हो। शरीर मरने के बाद बचपन चला गया, जुआनी चली गई, बीमारी चली गई, उसको जानने वाला मैं अमर आत्मा हो, तुम मेरे अमर परमात्मा। तुम्हारा हमारा पक्का संबंध, संसार और शरीर का मिथ्या संबंध है ना। गहरा श्वास, बस आखिरी, पूरा ताकत से श्वास लेना, ज्यादा लेना और सीधे बैठना। लो लो लो, मेरु रज्जु में प्राण शक्ति। अब ओठ में जपो ओम ओम, परमात्मा ओम, हरि ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, माजे प्रभु ओम। सुख रूपा, चैतन्य रूपा, अमर रूपा, आत्म रूपा, माजा देवा।
हरि ओम हरि ओम। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया बिंद्रावन की कुंज गलियों में, साधक की दिल की गलियों में ओम ओम। आनंद देवा, माधुर्य देवा, माझा देवा। हरि हरि भयनाशन दुर्मति हरणा, दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन साधक जो जपे, साधक जो जपे, सफल हो वही सब काम, सफल हो वही सब काम। हरि हरि ओम हरि ओम। हे नारद जी, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ, लेकिन नारद, जहाँ सूरज वहाँ प्रकाश, जहाँ चंद्रमा वहाँ चांदनी, जहाँ समुद्र वहाँ तरंगे, जहाँ संत और भक्त वहाँ मैं अंतरात्मा का आनंद उछालता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हरि हरि राम गए रावण गयो, कनाते मत उतारो जा। रावण गयो, राम गए रावण गयो, ताको बहु परिवार, बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं, नानक थिर कछु नहीं, स्वप्न जो संसार। स्वप्ने जो संसार। हरि हरि नारद, जहाँ समुद्र वहाँ तरंग होता है नारद, जहाँ सूरज वहाँ प्रकाश, जहाँ चंद्रमा वहाँ चांदनी, जहाँ संत और मेरे भक्त, वहीं मैं उनके हृदय में रस रूप से, ज्ञान रूप से, प्रेमा भक्ति रूप से मैं वहीं मिलता हूँ। ना हम बसामी वैकुंठे, हम बसामि वैकुंठे, योगिनाम हृदय न वही। योगिनाम हृदये न वै। कभी मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, कभी कभार वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों को हृदय को लांग जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत होते,
जहाँ मेरे भक्त होते वहां तो मैं अवश्य होता हूँ नारद। मद भक्ता यत्र गायन्ति भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तत्र तिष्ठामि नारद। हरि हरि जन्म जन्म भर मत फिरो, जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। निर्भय पावई वास। जहाँ कभी मौत नहीं होती वो तुम हो, जहाँ कभी दुख नहीं पहुँचता वो तुम हो, जहाँ कोई रोग नहीं पहुँचता वो तुम हो। रोग शरीर में होता है, दुख मन में होता है, चिंता चित्त में होती है, तुम्हारे में नहीं होती। तुम चैतन्य आत्मा हो, हरि के अमृत पुत्र हो। काय को मंदा मंद मदाया उपद्रता हतभाग्या, काय को बनना? भगवान का भक्त, भगवान का प्रेमी, भगवान का ज्ञान, भगवान की प्रीति और भगवान के लिए करो। रोए तो भगवान के लिए रोगे, भगवान तुम हृदय में हो, अब तक तुमको मैं नहीं पाया, कैसे मिलूं? जैसे ध्रुव रोता था प्रहलाद, राम तीर्थ, हे प्रभु तुम मेरे अंतरात्मा हो, तुम दूर नहीं हो, तुम दुर्लभ नहीं हो, लेकिन हमारी रुचि संसार में, इसलिए तुम्हारा आनंद, तुम्हारा माधुर्य, तुम्हारा प्रसाद नहीं मिलता है प्रभु जी। ओम ओम हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम प्रभु जी, प्रभु जी। रो तो रो, हंसो तो उनके लिए। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। आनंद देवा ओम ओम, माधुर्य देवा ओम ओम, माझा देवा ओम ओम, अंतरात्मा देवा ओम 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 ओम, पांडुरंगा ओम, विठ्ठला ओम, गुरु माऊली ओम ओम हरि ओम 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 हे हरि, हे गोविंदा, हे अच्युता। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है, और अंतर्यामी हरि की चेतना का विकास तुम्हारे शरीर में, मन में, बुद्धि में हो रहा है। कलयुग के दोष और पाप मिट रहे, बुद्धि की मंदता मिट रही, भाग्य की रेखाएं बदलती जाएगी। हे हरि, हे गोविंद, हे अच्युता। रामेश्वर भट्ट पर भी तुकाराम बाबा का आशीर्वाद होता है, नामदेव महाराज को भी, परिसा भागवत ने
पारस मांगा तो बहुत सारे पत्थर सब पारस बना दिए नामदेव महाराज। ये भगवान की सत्ता सर्वोपरि, अल्लाह की सत्ता बोलो, गॉड की बोलो, भगवान की बोलो, एक ही है। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद ओम ओम, माधुर्य ओम ओम, हरि ओम 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 ओम। देखो, संसार को बनाना और पाना उसको श्रम बोलते हैं। उसमें श्रम बहुत है, शांति और सुख जरा सा है। लेकिन अपने हृदय को बनाना और भगवत रस पाना उसको धर्म बोलते हैं। उसमें अपने हृदय को ही दिव्य बनाना होता है। तो परिश्रम तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत भक्ति भाव, थोड़ा सत्संग, थोड़ा सत्कर्म, हृदय इतना पवित्र होता है कि भक्त को गरीबी में भी आनंद रहता है, अमीरी में भी आनंद रहता है, मान में भी फूलता नहीं, अपमान में भी दुखी नहीं होता, होता है चलो। और भक्त मर जाता है तो इधर उधर होके पशु, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ला नहीं होता। राजा इंद्र मर गए तो क्रिकेट हो गए, राजा अज मर गए तो सांप बन गए। अमेरिका का प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन, उसकी कई संस्थाएं चलती उसके नाम की सरकारी खर्चे से। मैं देख के आया अमेरिका में कई जगह पर, लेकिन वो मरने के बाद बेचारा प्रेत होके व्हाइट हाउस में घूम रहा है। मुसोलिन झील के किनारे 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोला, वो इटाली में बेचारा भटक रहा है। मनुष्य जन्म पाकर अगर भगवान का ज्ञान नहीं मिला, भगवान की भक्ति नहीं मिली, भगवान का प्रेम नहीं मिला, तो फिर राजा भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, हिरण की याद याद में मर गए तो हिरण बनना पड़ा। तुम तो भगवान की याद में जियो, भगवान की याद में हंसो, भगवान की याद में रो, भगवान की याद में चुप बैठो। और रात को सोते समय क्या करो, पश्चिम के तरफ सिर करके सोएंगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी, उत्तर के तरफ सिर करके सोएंगे तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी, पूरब के तरफ सिर करके सोओगे तो यशस्वी बनोगे, दक्षिण के तरफ सिर करके सोओगे तो बरकत रहेगी। और भगवान में सो। कई लोग रात को चिंता लेके सोते, चिंता में थकान लेके सोते, सुबह थके थके उठते नहीं। दक्षिण के तरफ, पूरब के तरफ सिर करके सोना है, लेकिन कमरे को गाय का गोबर का धुआं अथवा गोचंदन अगरबत्ती करके कमरे को थोड़ा पवित्र कर लिया। कभी कभी पूजा के रूम में ताजे फूल रख दिए, उस प्राणायाम के दिमाग पुष्ट होता है। मैं आज भगवान में सोऊंगा। ये पंच भौतिक शरीर मरने वाला है और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये बदलने वाला है। तो ये बस और इंजन है, ये इधर रखता हूं। मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा का हूं। भगवान मेरे में भगवान का। हरे हरे गोविंद मजाइना, हे हरि, मैं आप में शांति पाता हूं। ओम ओम हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम। भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानने से इतना सरलता से साधना संपन्न होती। 90% तो साधना इसी से फल जाती, भगवान का होकर जपे। देवम भूतवा देवम यह। कितना भी गरीब कंगाल है, उसको करोड़पति बनना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन करोड़पति के गोद में चला जाए, उसका बालक हो जाए तो उसी समय करोड़पति। ऐसे ही मैं भगवान का, भगवान मेरे, तो इसी समय आनंद, इसी समय भगवान की कृपा, माधुर्य। ओम आनंद, ओम माधुर्य। हरि दूर है क्या? आज जिसको बहुत आनंद आया हो तो हाथ ऊपर करो। अब कल आओगे तो और ज्यादा आएगा। आज तो नए नए लोगों को शुरुआत है। जो स्कूल में नए नए होते तो इतना हाथ नहीं जमता, ज्यों ज्यों जाते त्यों त्यों समझ आता है। ज्यों ज्यों साधन करोगे, ज्यों ज्यों सत्संग सुनोगे, त्यों बुद्धि दिव्य गुणों से भर जाएगी। और फिर संसार, भोगी को संसार दुखालय,
भक्त को संसार भगवान की लीला, और जिसको भगवान मिल गए उसके लिए संसार ब्रह्ममय हो जाता। जो दोपहर के सत्संग में नहीं आए थे 1 बजे तक, बाद में आए 3 बजे वाले सत्संग में, वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, नए लोग आए। तो तुमको 3-4 पुस्तक लेकर आएगा सेवाधारी, उसमें मंगलमय जीवन मृत्यु होगा। तो अपना जीवन मंगलमय कैसे, और कोई मर जाता है तो उसके घर में भी वो पुस्तक जाके दो। तो मृतक व्यक्ति की भी सदगति कैसे होती। मृतक व्यक्ति के छाती पर, आंखों पे तुलसी के सूखी लकड़ी हो, अथवा तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार करे घास वास मिला के, तो उसकी दुर्गति से रक्षा होती है। मृतक व्यक्ति के लिए रोने से उसका भला नहीं, अपना भला नहीं, लेकिन उसके लिए जो लिखा है वो पुस्तक है मंगलमय जीवन मृत्यु, लोक कल्याण, ये नई पुस्तक। ये 3-4 पुस्तक ऐसे ले आएगा, और 20 गोलियां होगा हरण रसायन। 1 गोली शाम को चूस लिया, दिन भर का खाना हजम। जो सुबह नहीं आए थे हाथ ऊपर करना, 10 रुपए तैयार रखोगे तो 3-4 पुस्तक और 20 गोलियां देंगे। मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा तब आरती करोगे, उस समय रेलगाड़ी चला के तुम्हारे नजीक आऊंगा, सुगंधित द्रव्य का छिटकाव हो जाएगा। और तुलसी की गोलियां बनवाते हम फैक्ट्री वाले से, वो तुलसी की गोलियां मशीन में डालूंगा, धड़ 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 चारों तरफ उड़ेगी। खड़ा नहीं रहना, बैठना, तब मिलेगा। हाँ। आज पाप मोचनी एकादशी के दिन परम पूज्य संत श्री बापूजी का दर्शन व सत्संग पाकर यहाँ पधारे सभी भक्त अत्यंत आनंदित हो गए हैं। दुनिया के निगुरे और निंदक लोग तो भले ही पानी की बरसात के लिए 15 लाख के इनाम की मूर्खता भरी बात करते हों, लेकिन बापूजी के दरबार में तो हर दिन अमृत की बरसात होती है। भारत के आत्मारामी संतों ने तो जब जब भी समाज एवं जगत को भूख प्यास से व्याकुल देखा है, तब तक अनेक बार अपनी करुणा कृपा के बल से चमत्कार पूर्वक जल बरसाया है। जिन मूढ़ों ने जल बरसाने के बदले 15 लाख के इनाम की बात की है, उनके लिए तो विश्व भर के करोड़ों हिंदुओं ने लानत भेजी है। चलो भगवान सबका भला करे, चलो पढ़ो। छत्तीसगढ़ के भाटापारा नामक क्षेत्र में पहले तो सामान्य स्तर पर अनाज का उत्पादन होता था, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व वहां के भक्तों और समिति के सदस्यों ने आदर पूर्वक पूज्य बापूजी का सत्संग वहां की धान मंडी में ही आयोजित करवा दिया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जहां ज्ञानवान महापुरुषों के श्री चरण पड़ते हैं, वहां तो चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयुष कीर्ति यशो बलम, अर्थात धन कीर्ति चत्वारो वर्धते आयु लक्ष्मी कीर्ति विद्या, जहां भी सत्संग होता है ये चारों बढ़ते हैं। और रामायण में लिखा है जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, सुख शांति भी संपत्ति है, अच्छी सूझबूझ भी संपत्ति है, सबका मंगल ये भी संपत्ति। हाँ जी पढ़ो। सबका भला। हाँ। भाटापारा में पूज्य बापूजी के सत्संग के बाद ऐसा तो वहां का वातावरण बदला कि हर वर्ष समय पर वर्षा होने लगी व प्रतिवर्ष अन्न की उपज भी बढ़ने लगी। और इस वर्ष तो वहां सत्संग में आए हुए भक्तों ने बताया कि भाटापारा की धान मंडी अनाज उत्पादन के क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ में पहले नंबर 1 छत्तीसगढ़ में भाटापारा। आश्रम भी बना दिया उन्होंने, उद्घाटन भी करके आया मैं। हाँ जी। रावण ने सोने का हिरण भेजकर राम जी की परीक्षा की कि यदि हिरण के वेश में छुपे हुए मारीच को राम पहचान जाए तो राम भगवान है, और यदि नहीं पहचान पाए तो भगवान कैंसल। तो परिणाम में भगवान राम जी ने भी अनजान बनने की लीला की और रावण को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं करवाया, जबकि हनुमान जी ने विनम्रता व निष्कपट हृदय से राम जी के बारे में जानना चाहा तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपने तत्व स्वरूप का ज्ञान दे दिया। इनाम देने से संत अपना स्वरूप थोड़ी बताएंगे। 15 लाख का इनाम क्या क्या बोलते, कैसे भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। कैसा बुद्धि? मंदोसु मंद मताया, नारद जी बोलते, मंद भाग्या उपद्रता, उपद्रव, दिमाग में उपद्रव बढ़ा, ऐसा नारद जी बोलते। मैं तो चाहता हूं उनका भी भला, सबका भला। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, लेकिन ये बात नहीं बताएंगे किसी को।
बापू के ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, चलो ठीक है, हाँ चलो। घाटा भगवान राम को नहीं रावण को ही पड़ा। ठीक ऐसे ही जो लोग कुतर्कों के द्वारा संतों की परीक्षा करने में लग जाते हैं, अंत में घाटा उन्हीं को पड़ता है, संतों को नहीं। मध्य प्रदेश के पंचेड़ व रतलाम क्षेत्र में भोले भाले किसानों ने हृदय पूर्वक पूज्य बापूजी को प्रार्थना की कि हमारे यहाँ पानी की खूब कमी है, गुरुदेव कुछ कृपा कर दो। तो पूज्य बापूजी ने ऐसी कृपा बरसाई कि वहाँ जल का स्तर स्वाभाविक ही बहुत ऊपर आ गया। ट्यूबवेलों में सूखा हुआ पानी भी पुनः छलक उठा था। चलो, सब भगवान की लीला है। हाँ, आगे बढ़ो जी। हम सब भी परम सौभाग्यशाली है जो ऐसे समर्थ संत के श्री चरणों में सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला है। सभी भक्तों की प्रार्थना है कि चलो, नए लोगों के लिए बोलता हूँ, मोबाइल फोन से आंखों की जलन, अनिद्रा, थकान, दृष्टि दोष, स्मृति भ्रंश, कैंसर, कान में दर्द, सिर दर्द, शुक्राणुओं की कमी, नपुंसकता का भय, ये सब मोबाइल फोन की देन है। मोबाइल फोन कम से कम उपयोग करो। और रात को देर से जगने वाला जल्दी बूढ़ा हो जाता है और अनिद्रा का रोगी बन जाता है। जो 1 से 3 के बीच जगेगा, सिर दर्द और अनिद्रा का रोग पकड़ेगा। 1 से 3 के बीच जागरण बहुत भयंकर नुकसान करता है। 1 से 3 के बीच एक्सीडेंट भी ज्यादा होते, 70% 1 से 3 के बीच ही एक्सीडेंट होते, ऐसा मेरे को पुलिस के बड़े अधिकारी ने बताया। अब क्या करना है कि सुरेश भैया गाते हैं, वापस फिर से गाते राग पहाड़ी, जिससे जीवनी शक्ति जगती है और मोबाइल के फोन से होने वाली हानियों को दूर भगाती है। राग पहाड़ी गाएंगे वापस, सरनेम बना वापस। जब से जोगी का दर्शन पाया सबका मन हर्षाया, जब से जोगी का दर्शन पाया सबका मन हर्षाया। जीवन सफल बना है उसी का जिसने दीन को पाया, जीवन सफल बना है उसी का जिसने दीन को पाया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, पांडुरंगा हरि, पांडुरंग हरि, विठल माऊली हरि, विठल माऊली हरि, गुरु माऊली हरि। गुरु माऊली हरि। आज मेरे लीलाशाह प्रभु का अवतरण दिवस है। आप सबको खूब खूब उस महापुरुष के तरफ से, शिव जी के तरफ से, मेरे तरफ से आपको खूब खूब बधाई और लीलाशाह भगवान के चरणों में खूब खूब प्रणाम। आओ श्रोता, तुम्हें सुनाऊं महिमा लीलाशाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु चरण में आन खड़ा, तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम अथाह की। आओ श्रोता, तुम्हें सुनाऊं महिमा लीलाशाह की। एक बार मेरे गुरुदेव घूमते घामते उधर रमण महर्षि तक पहुंच गए और महर्षि से बातचीत हुई तो बोले, तुम्हारी ऐसी ऊंची स्थिति, फिर इधर उधर 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 सत्संग करने को, मैं तो इधर बैठा हूं तो बैठा हूं, तुम इतना काहे को घूमते। मेरे गुरुदेव ने कहा कि सबके हृदय में वही है, फिर भी सब दुखी है, तो उनका दुख देखकर फिर मेरे बैठने की इच्छा नहीं होती, मैं भी घूमता हूँ इधर उधर उधर करके, उनका दुख हर के उनको आनंदित करता हूँ, उसका भी मेरे को आनंद है। रमन महर्षि की आंखें भर गए और मेरे गुरुदेव को बोले, अरे लीलाशाह जी इतना आनंद छोड़ के घूमते हो, आए ऐसे रमन महर्षि लीलाशाह जी को ऐसे चिपक गए। एक बार मैं भी चिपक गया था लेकिन बहुत साल के बाद अहमदाबाद से 150 पौना 200 किलोमीटर दूर धानेरा इलाका है, डीसा से 25 किलोमीटर दूर, पालनपुर से 50-60। तो वहां एकांत में
कांजी राम थे भगत, उसने गुरु लीलाशाह भगवान का मंदिर बनाया। जैसे साईं बाबा का मंदिर बनाते ना, ऐसे साईं बाबा जैसा पहनते ऐसे ही मेरे बाबा पहनते थे। थाउमल मेरे बाबा नहीं थे, वो तो आसुमल के बाबा थे, मेरे बाबा तो लीलाशाह बाबा थे, तो ऐसा पहनते थे। तो गुरु जी आ गए। अब वहां तो कच्चा रास्ता रेतीला, तो जीप में गुरु जी बैठे। तो मेरे मन में भी था तो गुरु जी का मंदिर में भी देखने जाऊं, 12-10 किलोमीटर दूर। तो बोले तेरे को आना है? जी सही। आ जा बेटा। बेटा बोला तो मेरा तो बैलेंस चला गया। मेरे मन में था कि मेरे को गुरुजी पुट्ट बोलते हुए ना एक बार, पुट्ट मना बेटा, मेरा वो दिन कब आएगा। तो 6.5 साल के बाद वो दिन आया। अच्छा बेटा बैठ जा। ओ तो मैं तो यूं चाहतो करी मैं क्या करता मैं अपने को संभाल नहीं सका। जब भी ऐसे महापुरुष को, दत्तात्रेय में भी वो शक्ति थी, मेरे गुरुदेव में भी वही शक्ति थी। कोई उनको देख ले प्यार से, बस उनको आनंद शांति। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे। ऐसे महापुरुष का अवतरण दिवस है आज। उनके विषय में मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूं, बोलूंगा तो फिर दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा। अभी तुम्हारी दुनिया में रहना है। चलो आज गुरुदेव है मेरे, जय देव लीलाशाह देव है, उनकी आरती करते। जय देव सतगुरु राया, तो मेरे सतगुरु राया लीलाशाह भगवान की आरती करेंगे। जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय सतगुरु राया। आरतियों वाली ता हरली भव माया, आरतियों वाली ता हरली भव माया। जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय सतगुरु राया। गुरु मंत्राची दीक्षा देऊनी, षडरी पुंचा अंत केला से मनी। उद्धारिले साधक केले तरणी, अर्पण पुष्पांजलि बापूंच्या चरणी। जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय सतगुरु राया। सदैव प्रसन्नतेची विद्या देऊनी, नव चैतन्य आले आमच्या जीवनी। ऊर्ध्वगामी नेले गुरुदेवानी, अर्पण पुष्पांजलि बापूंच्या चरणी। जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय सतगुरु राया। आत्मज्ञानाची शिकवण देऊनी, हरिओम मंत्र गाऊनी। पूर्ण केली इच्छा गुरुदेवानी, ठेविता माथा बापूंच्या चरणी। जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय सतगुरु राया। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा। उपेक्षो नको गुणवंतानंता, रघुनायका मागणे हेची आता। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तिथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही।
हरि ओम। महानगर में महापुण्य का ये संयोग निराला, महानगर में महायोग का ये संयोग निराला। जोगी के सत्संग से ही तो वाला, जोगी के सत्संग से ही तो होता असली उजाला। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। पाप मोचनी पावनकारी एकादशी का दिन है, पाप मोचनी पावनकारी एकादशी का दिन है। लगन जोगी से लग जाए बस तभी सफल जीवन है, लगन जोगी से लग जाए तभी सफल जीवन है। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। खुशियों की वर्षा यहाँ होती, ज्ञान की दौलत बंटती, खुशियों की वर्षा यहाँ होती, ज्ञान की दौलत बंटती। दुख निराशा शोक उदासी क्षण भी यहाँ न टिकती, दुख निराशा शोक उदासी क्षण भी यहाँ न टिकती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मुंबई वासी धन्य हुए जोगी जो यहाँ पधारे, मुंबई वासी धन्य हुए जोगी जो यहाँ पधारे। इनके पावन धन्यवासी धन्य हुए जोगी जो यहाँ पधारे। खारगरवासी धन्य हुए जोगी जो यहाँ पधारे। इनके पावन सत्संग से दुख ताप मिटे हैं सारे, इनके पावन सत्संग से दुख पाप मिटे हैं सारे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। भाग्य का लेखा बदला जब से देखा जोगी तुमको, भाग्य का लेखा बदला जब से देखा जोगी तुमको। धरा पे आकर जोगी ने कृतार्थ किया है हमको, धरा पे आकर जोगी ने कृतार्थ किया है हमको। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में,
अमृतमयी है वाणी, इनकी दृष्टि है वरदानी। अमृतमयी है वाणी, इनकी दृष्टि है वरदानी। जोगी मंगल सदा करे, हर बात है कल्याणी। जोगी मंगल सदा करे, हर बात है कल्याणी। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। शांति मिलती है सबको, मिले सच्चा प्यार है। ओ शांति मिलती है सबको, मिले सच्चा प्यार है। दुखियों के दुख है मिटते, महिमा अपार है। ओ दुखियों के दुख है मिटते, महिमा अपार है। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार छलकता। जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार